हमारे इस आर्केड परिवार में। और ये इतना अच्छा लग रहा है आपके इस महती उपस्थिति में कि आपके पीछे की जो दीवार है वो सच्चे अर्थों में हिंदुस्तान की दीवार है। हिंदुस्तान की वो दीवार है जिसने मौसीकी में पूरी दुनिया को अपना कायल बना रखा है। और हम सब बेहद बेहद शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इस मुश्किल समय में भी इतनी अपनी मसरूफियत में से भी हमारे लिए वक्त निकाला है। हमारे सारे स्टूडेंट्स की ओर से मैं पल्लवी विश्वास आपका बहुत बहुत इस्तेमाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्वागत है सर। और जी, इस वर्चुअल डायस पर मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। आपके साथ साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे एबीसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष आदर्श जी को फॉर्मली मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। सर वेलकम। थैंक यू जी, इस वर्चुअल डायस पे आपका स्वागत है सर एज अ डायरेक्टर। मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच डॉक्टर अशोक गुप्ता सर को, हमारे गार्जियन के रूप में हम सबके ऊपर हैं। सर आपका भी स्वागत है। हमारे एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल डॉक्टर नीरज सिंह सर, आपका भी स्वागत है। आप सबका स्वागत कर रही हूँ। और विकास सर आपका भी स्वागत है। और आप सबको ई बुके भेंट करने के साथ साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और बड़े ही आदर के साथ अपने निदेशक डॉक्टर आशीष आदर्श जी से आग्रह करती हूँ कि आप औपचारिक स्वागत संबोधन से आज के कार्यक्रम की शुभ उद्घाटना करें। स्वागत है सर आपका। जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस वेबिनार में या सेमिनार में जिसको जो कहें, इसमें सभी स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं, सभी टीचर्स जुड़े हैं। और मूलतः इसका उद्देश्य यही है कि आज हम लोग जो पेंडेमिक में हम सब लोग किसी न किसी तरीके के एक डिप्रेशन के शिकार हैं, चाहे कम या ज़्यादा, किसी न किसी अनिश्चितता के शिकार हैं। हमें लगता है कि आगे क्या होगा, जीवन में कैसे क्या होगा। तो जब भी हमें अपने जीवन में, जब भी हमें कुछ भी अगर आगे बढ़ना है और अपने जीवन में जब भी कुछ भी हासिल करना होता है, तो हम किसी न किसी व्यक्ति को अपना आदर्श बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर हमें बिजनेसमैन बनना है तो हम कहेंगे कि भाई हमें अंबानी की तरह बनना है या उसकी तरह बनना है। हमें कोई एक्टर बनना है तो हमें कोई एक्टर का नाम लेंगे। हमें कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो हम किसी नामी गिरामी चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम लेंगे जिसने पूरे राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम किया है। वकील बनना है तो हम उसी तरीके के लोगों को के बारे में सोचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें अपनी त्रासदी से या अपने कह सकते हैं कि जो अवसाद से बाहर निकलना अगर होता है, तो वैसी स्थिति में हमें किसी एक पॉजिटिव, किसी एक सोच या सोच वाले व्यक्ति के पास जाना होता है या अच्छी बातें सुननी होती है। अक्सर हम लोगों में कहा गया है कि भाई हम रेगुलर हर दिन सुबह उठ करके, अक्सर कहा जाता है टीवी पे जितने भी जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि सुबह उठने के बाद में हमें कुछ अच्छी बात सुननी चाहिए, कुछ अच्छे स्पीचेस सुनने चाहिए। पर्पस वही है कि हम सब जानते हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, लेकिन बार बार उसका रिपीटेशन जरूरी है, जिसको हम हैमरिंग बोल सकते हैं। हमारे मन में जब तक वो चीज़ नहीं आएगी, बार बार जब हम अब खुद को नहीं बोलेंगे तब तक हम उस चीज़ को कर नहीं सकते। तो ठीक उसी प्रकार से हमने सोचा कि क्यों नहीं हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिनका अपना जीवन ही पूरा संघर्ष का जीवन रहा है, जिन्होंने बहुत किसी एक जगह से, एक इंदौर जैसी जगह से आ करके, और जिन्होंने पूरे एक राष्ट्रीय पटल पर आज शहबाज खान जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चाहे आप हिंदुस्तान की फिल्मों की बात करें, हिंदुस्तान से बाहर की भी कई फिल्मों में, कुछ फिल्मों में इनको देखा गया है। और मतलब हम सब लोग, मुझे लगता है सालों से इनको टेलीविजन के स्क्रीन पर या सिनेमा के स्क्रीन पर देखते आए हैं। मैं एक सबसे अच्छी बात ये कहूंगा कि मेरी जब शहबाज जी से 3 दिन पहले बात हुई तो मैं सोच नहीं सकता था कि एक नेशनल आइडेंटिटी का एक व्यक्ति इतना सरल और इतना डाउन टू अर्थ हो सकता है। अमूमन जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक ऑरा कहीं नजर आ जाता है कि कहीं किसी तरीके, बट मैं ताज्जुब कर रहा हूँ कि मतलब मैं कई लोगों से, चूंकि कई लोग अभी तक हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं, डिफरेंट सेलिब्रिटीज आ चुके हैं, उन सबसे बात करता हूँ तो मुझे सबसे बातचीत करने में ये समझ में आता है कि पता नहीं सब लोग किसी अनजाने से किसी जल्दी में रहते हैं कि कुछ बात किया, फटाफट बात किया, रखा, पूरी बात भी नहीं हो पाती। बट मैंने सोचा था कि मैं 2 मिनट बात करूंगा। उस दिन मुझे 15 मिनट बड़े इत्मीनान से इन्होंने सुना और बड़े इत्मीनान से इन्होंने बातचीत करी। और इनका जो बातचीत करने का और जो मतलब जो जिस तरीके की चीजें थी, मतलब उनका जो व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही प्रभावित करने वाला है। और हम सब लोग अपने कॉलेज की तरफ से एक तो हम उनका स्वागत करेंगे ही, साथ साथ हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय पर और बड़े कैनवस पे उनको हम लोग देखते रहें
और वो आगे उत्तरोत्तर उनकी वो प्रगति करते रहे। हम सभी लोगों की तरफ से शुभकामना शहबाज जी आपको, और आपका हम सभी सारे स्टूडेंट्स सारे टीचर्स की तरफ से आपका बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छा लगा मुझे कि जिस तरह से मुझे इनवाइट किया, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। ये खास तौर से, खैर जिंदगी तो एक कश्मकश होती ही है सबके लिए, हर शख्स के लिए, लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है पिछले 2 सालों से, मतलब 20 और 21, ये खास तौर से एक ऐसा भयानक सा दौर आया है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमने, हमारे जनरेशन में पहले हुए होंगे पैंडेमिक, लेकिन हमारे जनरेशन ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा हमारे साथ। लेकिन जिस तरह से इंसान की जिस तरह से सर्वाइवल हुआ है उसका, और जिस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण है इंसान की फाइटिंग स्पिरिट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही और हमारी फाइटिंग स्पिरिट ही हमको इस दौर से भी पार करेगी। एक वीडियो एक छोटा सा तैयार किया गया है शहबाज जी, आपने जो भी कुछ काम किया है इसको लेकर के, मुझे लगता है कि वो एक बार प्ले हम लोग कर दें, फिर हम लोग आगे, फिर मैं चाहूंगा कि शहबाज जी थोड़ी 20-25 मिनट अपनी बात, कुछ मोटिवेशनल कुछ बातें कहें, उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन, पल्लवी जी हमको लगता है वैसे उसके बाद से शुरू करें, तो उसी तरीके से करना ठीक होगा। एक वीडियो भी उसको प्ले कर दें, उसके बाद से फिर हम लोग आगे। ओवर टू यू पल्लवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शहबाज सर पर फिल्म, हमने क्लिपिंग्स इकट्ठा करके एक जो छोटी सी फिल्म बनाई है, वो बहुत 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 कम है, क्योंकि आप एक बहुत बहुत बड़े सागर के रूप में हैं, जिनमें से कुछ बूंद हमने इकट्ठा करने की कोशिश करी है। खासतौर पर तब जब आपके परिचय के बारे में हम जानते हैं, तो उसके साथ साथ मैंने, जैसा पहले भी अपने बातचीत के शुरू करने के क्रम में भी मैंने कहा कि आपके पीछे की दीवार जो है वो एक म्यूजिकल आइकन, मैमोथ जिनको हम कहते हैं, आमिर खान साहब की तस्वीर पीछे लगी है और आप उनके लखते जिगर हैं। ये अपने आप में बहुत बहुत सारी बातें कहता है। और वैसे वक्त में जब एक बहुत बड़े से एम्परर को आप हैंडल करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे में आप एक बहुत लंबी सी स्ट्रगल की लाइफ जीते हैं, और आप हीरो बनते बनते आप विलन तक की यात्रा करते हैं, और इतने शानदार तरीके से कि बस आपके इस अंदाज पर जितना कुछ कहा जाए वो कम है। सो आपके साथ बातें करना और आपसे बातों के दौर में अपने स्टूडेंट्स से हम जरूर ये उम्मीद करेंगे कि वो बहुत सारा कुछ सीखेंगे आपसे, क्योंकि संगीत, कला, ये सब कुछ आपके साथ जीन में है, और उसके साथ साथ एक बहुत बेहतर इंसान होकर बने रहना, अपने आप के, अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखना अपने स्ट्रगल के बीच से, ये कितना मुश्किल काम है, ये आपसे बढ़िया और कोई नहीं जानता। इसलिए सर आपका एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ मैं, और आप ही के शान में आपकी फिल्म की छोटी सी ये झलक है, उसके बाद फिर हम आपको सुनेंगे। सर थैंक यू, प्लीज हमारे साथ बने रहने के लिए। ना इस गर्मी में। ओए नौनिहाल, तुम देख नहीं रहे कि यहाँ एक जरूरी मीटिंग चल रही है? बाकी मीटिंग्स मेरी मीटिंग के बाद। देवा देखो तुम। अरे माँ, ये ऑपोजिशन वाले तुम्हारी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, और उनके बहकावे में आकर तुम भी मुझे गुनहगार समझते हो। गुनहगार समझती नहीं हो, तुम गुनहगार हो। क्या कह रहे हो साहब जी? त्यागी साहब के टाइम बड़े हादसे हो चुके हैं। जे गांव वाले तो मिठाइयां खाकर कड़वा जहर उगलेंगे, जहर।
कहीं की खाते हैं साहब, कहीं की बजाते हैं। और गोलियां हमारे सीने पे दगवाते हैं साहब जी। मैं तो कहूँ हूँ इन्हें जूते की नोक पे रखना चाहिए। लेकिन अब हिंदुस्तान ने गलतियों को माफ करना बंद कर दिया है। पठान कभी बुरके के पीछे छिपकर वार नहीं करता ढोलकिया। तू जानता है मैंने आज तक जो कुछ भी किया है सीना ठोक के किया है। मैं जानता हूं मेरे सबसे बड़े दुश्मन की जान उसकी बेटी में अटकी। मुझसे सवाल पूछना है किसने किसको पकड़ा? कल दिल्ली में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अफसोस तुम देख नहीं पाओगे। तेरी जासूसी के दिन खत्म हुए मेरे दोस्त। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Hello, hello, hello. हेलो पल्लवी जी शुरू कीजिए आगे। यस सर, मैं म्यूट करके रखी गई थी वरना मैं बोलने के लिए ही हूँ। सर शहबाज खान साहब, आपके बारे में जो कुछ भी हमने देखा सुना उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ यानी आज आपके फैंस के रूप में जो हमारे स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, आपको सुन रहे हैं, वो बीकॉम के भी हैं, बीबीए के भी हैं, वो बीएड के भी स्टूडेंट्स हैं और भी बहुत बहुत तरह के शिक्षण और शिक्षा पाने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन जिस इस पैंडेमिक की बात हम कर रहे हैं, इसमें जहां हम सबको बहुत कुछ सीखने से जी एक नए टीचर से हमारा सामना हो रहा है, जिन नए शिक्षक का नाम है शहबाज खान साहब। तो सर अब बाकी सारा कुछ आपके जिम्मे, आप अपनी बात कहें, मैं यहाँ से गैर हाजिर होती हूँ यानी कि चुप्पी साधती हूँ, वापस फिर मैं मिलूंगी आपके बोल चुकने के बाद। सर थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पल्लवी जी। पहले तो मैं आपको क्या कहते हैं, आपको ये आपकी तारीफ में कहना चाहूंगा कि आपकी जबान इतनी साफ है, आप इतनी अच्छी उर्दू बोलती हैं और इतना अच्छी आपकी जबान है, बहुत अच्छा लगा। एंड आशीष जी, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया, और बाकी सारे स्टूडेंट्स, every one of you, every single student, you are the future of this country. हम सबका मुस्तकबिल जो है, our future is in your hands, और हम सबको आपसे बहुत 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 उम्मीद है। I have got 2 daughters. Let me start my life from the very beginning. मेरी जिंदगी में मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊंगा, जितना मेरा छोटा बहुत तजुर्बा है, थोड़ा बहुत वो मैं आपसे कहूंगा कि I was very very young when my dad, my great dad, जो पीछे हैं, पद्म भूषण उस्ताद अमीर खान साहब, one of the greatest classical singers of India, contemporary India. कहा जाता है कि हिंदुस्तान में 2 ही सिंगर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने मौसीकी का फेस चेंज किया। एक बड़े गुलाम अली खान साहब और एक उस्ताद अमीर खान साहब। बड़े गुलाम अली खान साहब ठुमरी, टप्पा, और मेरे डैड ख्याल, इमेजिनेशन। तो मैं बहुत छोटा था जब when my father expired in a car accident. It was in 1974, or I was 8 years old. I was 7 years that time. उस वहां से मेरी
एक्चुअल जिंदगी की उससे पहले तो क्या होता है, बचपन जो है वो इंसान का माँ बाप की जो माँ बाप की जो बाहों में, उनकी गोद में गुजर जाता है। लेकिन मैं मुझे तो खैर पता भी नहीं था जब बाबा चले गए थे। आई एम द ओनली सन। तो मम्मी को मैं आज याद करके उनको बहुत आदर और रिस्पेक्ट भेजता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से मेरी परवरिश की, द वे शी इज ब्रॉट मी अप। उस वक्त जब बाबा का इंतकाल हुआ, आई वाज स्टडीइंग इन अ बोर्डिंग स्कूल, आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड। तो माय मदर केम टू द बोर्डिंग स्कूल इन नागपुर। नागपुर के पास एक जगह काम थी, तो आई वाज स्टडीइंग इन सेंट जोसेफ कॉन्वेंट देयर एंड आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल। सो माय मदर she came and she, सारा मंजर मैं याद करता हूँ तो मुझे मम्मा ने कहा कि बेटे बाबा इस दुनिया में नहीं है। तो उस उम्र में भी आई वाज सो, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे हमेशा से इतना स्पिरिचुअल रखा ऑलमाइटी ने, कि उस उम्र में भी मैं अपनी माँ का हाथ पकड़ के, जो कॉन्वेंट स्कूल का, जो हमारे बोर्डिंग स्कूल का जो चैपल होता था, जो चर्च, उस उम्र में भी मैं उस चर्च में गया और मैंने वहां घुटने टेके और मैंने अपने डैड की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी सबसे पहले। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इंसान का स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम कलकत्ते गए, वहां पर बाबा का क्रिमेशन वगैरह हुआ। उनका हजारों लोग थे। मुझे तो उस वक्त पता नहीं था कि बाबा की अचीवमेंट्स क्या हैं और किस मकाम तक वो पहुंचे हैं और क्या उन्होंने संगीत के लिए किया है, ऐसा कि रहती दुनिया तक दुनिया याद रखेगी। छोटा था। फिर उसके बाद फिर मम्मा मुझे वापस कामटी लेके आ गई। फिर यहाँ वहाँ बहुत हम लोग दर बदर, कुछ फैमिली के कॉम्प्लिकेशंस हो गए, कुछ प्रॉपर्टी के कॉम्प्लिकेशंस हो गए। मतलब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जिंदगी जो है वो एक ऐसा स्ट्रगल है हर किसी का। तो फिर मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी। तो मुझे, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, स्कूलों में मैंने अपनी लाइफ में, यू वोंट बिलीव इट, मैंने 10th स्टैंडर्ड तक आई थिंक आई मस्ट हैव चेंज 13 स्कूल्स। एंड जबलपुर में रहा, जबलपुर में 2 स्कूल्स में रहा, फिर यहाँ रहा, वहाँ रहा, कामटी में रहा, नागपुर में स्कूल में रहा, हर जगह स्कूल चेंज कर करके। एंड आई वाज ऑनेस्टली, आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट टिल द 10th स्टैंडर्ड। 10th तक तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ाई में अच्छा था। फिर उसके बाद कॉलेज में मेरा जी नहीं लगता था पढ़ाई में। तो खैर आई रीच माय 10th स्टैंडर्ड, आई थिंक आई गॉट 70% एसएससी में। उस वक्त 70% बहुत होते थे। आजकल तो यू गाइस आर वेरी कॉम्पिटिटिव। आजकल 98, 99% पे कट ऑफ होता है, व्हिच आई एम एब्सोल्युटली अमेज्ड कि कैसे कर लेते हैं आप लोग। हेड्स ऑफ टू द स्टूडेंट्स टुडे। लेकिन उस वक्त 70% काफी होता था। तो मैं फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में मेरा, आई वॉज नॉट वेरी कीन ऑन डूइंग इंजीनियरिंग। माई मदर वॉन्टेड मी टू डू इंजीनियरिंग। और थोड़ा बहुत मैं गा भी लेता था, शौकिया। आई वॉन्टेड टू बी ए सिंगर बट माई मदर सेड के बेटे तुम गाओगे लेकिन यू विल नेवर बी एबल टू रीच योर फादर्स हाइट्स। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम स्टेज पे गाओ, गाना शुरू करो और लोग कहें कि अरे रे आमिर खान साहब का बेटा कैसे गा रहा है, अच्छा नहीं गा रहा। तो वो कंपैरिजन अवॉइड करने के लिए मम्मी ने मुझे गाने से तो मना कर दिया था। एंड आई रिस्पेक्टेड दैट कि वो मुझे, उस वक्त तो मुझे अजीब लगा, लेकिन आगे चल के देखा कि वो जो मकाम, जो जिस
हाइट पे वो ख्याल सिंगिंग को ले गए थे, पॉसिबल ही नहीं। वो होते तो आई वुड हैव डेफिनेटली बीन अ सिंगर, लेकिन वो चले गए तो फिर आई चेंज माय वोकेशन एंड देन मैं नागपुर में था। इंदौर में सिर्फ मेरी पैदाइश हुई है, बट आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन नागपुर, माय स्कूल एंड कॉलेज डेज, नागपुर महाराष्ट्र। तो फिर मैंने graduation किया BCom, but like I said, I was never interested in studying, and I wanted to do something creative. I wanted to do something concerning art. Singer बनने की कोशिश में मैं कॉलेज में गावा लेता था थोड़ा बहुत, तो कुछ प्राइजेस भी मिल जाते थे गाने के, गजल वजल मेहदी साहब की, मेहदी हसन की, जगजीत जी की। तो मैंने सोचा सिंगिंग में ट्राई करते हैं। तो मेरा एक दोस्त था। अब आप देखिए दोस्ती किस तरह से कभी कभार आपके दोस्त आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम नवाब है। वो मुझसे पहले बॉम्बे आया एक्टर बनने के लिए, और उस वक्त देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ होटल फॉर फ्रंट ऑफिस, क्योंकि फ्रंट ऑफिस में मैं होटल में काम करने लगा। फिर नवाब बॉम्बे आया। नवाब ने मुझे लेटर लिखा, कोक्स किया कि यार तू बॉम्बे आ जा। ही सेड कि आई हैव अ फीलिंग दैट यू विल डू वेल। मैं आ गया बॉम्बे। हालांकि मम्मा नहीं चाहती थी, मम्मी चाहती थी कि मैं वहीं अपनी कोई सीधी सादी जिंदगी, मतलब 9 to 5 जॉब करके, मतलब हर माँ बाप यही, हर माँ तो यही चाहती है। और फिर मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे में मैंने स्ट्रगल शुरू की, थोड़ी बहुत लोगों से मिलना जुलना एज अ सिंगर। तो फिर एक टीचर मिली मुझे एक्टिंग की, मधुमती। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मेरा प्रोत्साहन किया। शी एनकरेज्ड मी अ लॉट। शी सेड कि यू शुड बी एन एक्टर। बट मैं बहुत शर्मीला था, आई वाज एन इंट्रोवर्ट। मैं बात भी नहीं कर पाता था, बट इंग्लिश वगैरह अच्छी बोल लेता था। और तो बट बड़ी मुश्किल से वो मधुमती जी ने मुझे कोक्स कर करके एक्टिंग का शुरू करवाई। तो ये यहाँ आता है कि हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे टीचर्स हमारी जिंदगी के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी जिंदगी को सांचे में ढालने का काम हमारे शिक्षकों का होता है। उनका आदर, उनका सम्मान करना, ये हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। जिस तरह से अपने वालिदैन का करते हैं, उसी तरह से अपने शिक्षकों। फिर उसके बाद एक्टिंग शुरू हो गई, गाना रह गया पीछे। गाने में तो कुछ चल नहीं रहा था चक्कर, गाना रह गया। फिर एक्टिंग करने लगा तो लोग वहां आते थे। फिर लोगों ने देखा कि यार ये तो एक्टर अच्छा लग रहा है कुछ लोगों को। तो उस वक्त टीपू सुल्तान, एक 1989 में संजय खान साहब का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, आजकल की जनरेशन को शायद पता नहीं है, एक हुआ था जब वो सेट पे आग लग गई थी बहुत खतरनाक, जब टीपू सुल्तान की शूटिंग हो रही थी। एंड ही हैड 70% बर्न्स। उसकी रिकास्टिंग शुरू हुई तो संजय खान के ऑफिस बिल्कुल मेरी जो क्लासेस थी एक्टिंग उसके बाजू में ही था। तो उस वक्त संजय खान, तो उनका इलाज चल रहा था, तो अकबर खान, हिज यंगर ब्रदर, ही केम एंड ही रिवाइव्ड द शो। तो जब वहाँ के एक असिस्टेंट डायरेक्टर आए, खालिद नाम के, उनकी डेथ हो गई है। तो वो भी मेरे दोस्ती थे। उन्होंने कहा कि चलो मैं तुमको अकबर से मिलाता हूँ। आई वेंट देयर। एक्टिंग में ये बहुत होता है कि आपको यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जैसा कि विनोद खन्ना साहब, जो मेरे आइडल रह चुके हैं, उनके मैं क्लोज भी रहा कुछ सालों तक। तो मुझे हमेशा कहते थे कि मैंने कहा कि सर एक्टिंग के लिए क्या, बोले बस यू जस्ट हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, इट्स बेसिकली डेस्टिनी। इतना बड़ा विनोद खन्ना ये कह रहा है तो हकीकत ही होगी।
तो मैं चला गया अकबर से मिलने, और अकबर साहब, अकबर भाई, उन्होंने मुझे कास्ट किया एज हैदर अली. आई डिड टीपू सुल्तान एंड आई बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर दैट टाइम. मेरा पहला शो था, आई वॉज हार्डली 22, 23. तो अकबर खान, संजय खान, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करके हैदर अली के कैरेक्टर को इतना बिल्डअप दे दिया, इतना बिल्डअप दे दिया कि आई वाज सपोज्ड टू बी देयर फॉर द फर्स्ट 6 एपिसोड्स, बट बढ़ते बढ़ते बढ़ते, बिकॉज संजय खान वाज आल्सो गेटिंग, इलाज चल रहा था उनको, तो हैदर अली 26 एपिसोड तक चला गया एंड लाइक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया चारों तरफ. मुझे बड़े बड़े मेकर्स के फोन आने लगे, प्रकाश मेहरा साहब और मनमोहन देसाई. तो एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग हु इज दिस न्यू एक्टर. बट डीप इनसाइड मैंने देखा, क्योंकि मैं जिंदगी में अकेला रहा, आई वॉज ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर, विद माई मदर, तो मैं अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाया था उस वक्त. दैट इज व्हाई आई कुडंट, यू नो, जरा पीआर वगैरह में मैं थोड़ा सा मुश्किल. तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आजकल का जो युवा है, आजकल के स्टूडेंट्स है, यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस नाउ. मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ जब मैंने काम शुरू कर दिया उसके बाद, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है राइट अवे, राइट नाउ. तभी आप जिंदगी में अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे एंड लाइफ विल गिव यू मोर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि लाइफ अपॉर्चुनिटी देती है, बट इट इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विच मेक्स यू टेक द राइट डिसीजन. ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें. एंड फिर टीपू सुल्तान के बाद फिर बहुत सक्सेसफुल हुआ, फिर चंद्रकांता आया, अगेन टीवी शो, फिर वो एक नया चक्कर शुरू के हीरो बनना है, तो फिल्म आ गई. वो अनंत महादेवन एक एक्टर हैं, वो उन्होंने मुझे मेरे साथ टीपू में थे, तो वो आए, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी फिल्म है, नाचने वाले गाने वाले. वो बी सुभाष एक मेकर हैं, जिन्होंने डिस्को डांसर बनाई है, उसमें वो हीरो का रोल है. दे वांट टू टेक यू. तो मैं 22-23 साल का लड़का, मुझे समझ नहीं थी, स्क्रिप्ट सेंस नहीं थी, कोई गॉडफादर नहीं था, मैं जानता किसी को नहीं था. तो मैंने, हालांकि मुझे संजय खान ने मना किया कि डोंट डू दिस फिल्म, बट मुझे जल्दी भी थी जरा, बिकॉज आई वांटेड टू बी सक्सेसफुल. एक पेशेंस भी इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, वो नहीं था. तो आई टुक इट अप. वो फिल्म फ्लॉप हुई. फिर एक और फिल्म आई, कैसे कैसे रिश्ते, वो फ्लॉप हुई. फिर संजय दत्त के साथ एक फिल्म आई, जय विक्रांता, फिर उसमें वो नहीं चल पाई. ऐसे फिल्में आई. देन आई स्टार्टेड गेटिंग अराउंड 95. चंद्रकांता, ऑन द अदर हैंड, ऑन इन टेलीविजन आई वाज वेरी सक्सेसफुल. द ग्रेट मराठा, चंद्रकांता, सुपर डुपर हिट शोज. एंड फिल्मों में एज अ हीरो मैं चल नहीं पा रहा था. देन एक फिल्म आई जिद्दी, जिसमें I was offered a negative role, and I took it up. That became successful. Then I did about 6-7 films with Sunny Deol. एक किस्सा मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा. फिर बहुत सारे एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, सलमान, सनी देओल, बॉबी, अमित जी, और भी बहुत सारे एक्टर्स. एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा. उस वक्त जो मेरे सेक्रेटरी थे, जब मैं बॉम्बे, जो कि मुंबई, उस वक्त बॉम्बे था, मुंबई जब मैं आया, तो मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि किससे मिलना चाहते हो यार, डू यू वांट टू मीट समबडी. आई सेड, मुझे दिलीप साहब से मिलवा दो यार, दिलीप साहब से आप मिलवा दो. तो वो मुझे दिलीप साहब के पास लेके गए. दिलीप कुमार, जिनका मैं हमेशा से फैन रहा और हमेशा से जिनको मैं वर्शिप करता रहा. तो जब उनसे मिलने गया, तो उनसे मैंने झुक के, जो मिलते ही उनके, वो मतलब वो लोग तो अब नहीं है, वो लोग तो ऐसे लोग बनाने बंद कर दिए ऊपर वाले ने. आई एम लकी कि मैंने ऐसे कुछ लोगों का को देखा, एंड आई हैड द गुड फॉर्च्यून टू ऑब्जर्व दैम. अब वैसे लोग नहीं बनते. तो दिलीप साहब से मैंने पूछा कि सर बताइए, मैं एक अच्छा एक्टर बनने के लिए मैं क्या करूं. तो उन्होंने मुझे 3 बातें बताई, जो कि एज एन एक्टर नहीं, इंसान की
कोई किसी भी इंसान की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने पहली बात तो ये कही कि आप जब सेट, वो उनका अंदाज ही कुछ और, उनकी आंखें और उनका जब सफेद कपड़े पहन के फरिश्ते के जिस तरह वो बात करते थे, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, पहले तो जब आप सेट पर जाओ तो एक मिट्टी की तरह, क्ले की तरह बन जाओ और अपने आप को डायरेक्टर के हाथ में दे दो। और जब वो आपसे कहे कि आप चोर हैं तो आप चोर बन जाओ। आंखें देखी, मैं दिलीप साहब को कॉपी कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, चोर बन जाओ। और अगर आपको वो कहे कि आप राजा हैं तो आप राजा बन जाओ। और दूसरी बात, पहली बात तो अपने आप को डायरेक्टर के हाथ में दे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बंबई एक बड़ी नगरी है, जादू नगरी है, जादुई नगरी। अपनी कंपनी अच्छी रखो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो आपको कुछ सिखाएं, जिनसे, जिनकी संगत में आप कुछ हासिल करो। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि अपने आप को, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है इंसान का, वो कभी नहीं कटना चाहिए। वो स्पिरिचुअल कनेक्शन आप जो भी पूजा पद्धति हो, इबादत का जो भी तरीका हो, लेकिन वो जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बरकरार रहना चाहिए। ये 3 बातें उन्होंने मुझे बताई। तो मैंने वो 3 बातें जो है वो अपने अंदर जज्ब कर ली, मेरे खून में दौड़ती हैं 3 बातें। तो मैं फिर नेगेटिव रोल्स मैंने किए, तो मेरा फिल्मों में नेगेटिव रोल करता था, और टेलीविजन में आई यूज्ड टू डू हीरो रोल्स, पॉजिटिव, योग, बेताल, पच्चीसी, which I played Phantom, Indian version of Phantom comics, The Ghost Who Walks, वो। और बहुत सारी जितनी भी एक्ट्रेसेस, दे यूज्ड टू ग्रेजुएट फ्रॉम फिल्म्स टू टेलीविजन, लाइक संगीता बिजलानी, अश्विनी भावे, भाग्यश्री, और भी बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस आती थी, तो उनके ऑपोजिट हीरो मुझे ही लिया जाता था, ये शाहबाज खान। आई एम टॉकिंग अबाउट द 90s। इन 90s के बाद 2000 आया, टेलीविजन का सिनेरियो चेंज हुआ, डेली सोप्स आने लगे, और डेली सोप्स में इट वाज वेरी डिफिकल्ट for an actor like me to adjust, but then eventually I adjusted. Then I 2000 में बहुत सारे डेली सोप्स किए, महाराणा प्रताप जिसमें बैरम खान बना था, वो फिल्में बहुत की, और तो ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और इतना एक जिंदगी में हासिल किया है एज एन एक्सपीरियंस। देखिए, दौलत और पैसा, ये जो चीज है ये तो आनी जानी है। जो चीज आपके साथ रहेगी वो है आपके एक्सपीरियंसेस, आपका कैरेक्टर, और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हिम्मत। तो आई सजेस्ट, आई एम श्योर आप लोग सब, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ, के आप लोग जिंदगी में कामयाब हों और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने देश के लिए काम करें, मानवता के लिए काम करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से आज कहूंगा, जो कि जिसका थ्रेड आजकल, या आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन टॉलरेंस इज द की वर्ड, love is the key word. Love and tolerance for each other. Love each other. हर इंसान से, हर पेड़ से, हर जानवर से, खुदा की कुदरत से, fall in love with yourself. ये आपको जिंदगी में बहुत सुकून देता है, पॉजिटिविटी देता है। एंड दूसरी बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है,
टॉलरेंस, एक दूसरे को के टॉलरेंस के साथ रहिए, सबके साथ मानवता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यू हैव टू डोंट हेट एनीबॉडी, किसी से नफरत मत करो। अगर आप नफरत करोगे तो अगर सामने वाले में भी नेगेटिविटी आएगी, आप में भी नेगेटिविटी आएगी, और नेगेटिविटी आपको ऊपर वक्तिया तौर पे ले जाती है। सीजनल पॉजिटिव आप कामयाब हो जाओगे सब, लेकिन अंदर से आप गिर जाते हो। डोंट हेट एनीबॉडी, सबको बेनिफिट ऑफ डाउट जिंदगी में देते हुए चलिए। डोंट बी जजमेंटल, प्यार मोहब्बत से रहिए। बहुत अब हिम्मत से काम लेना पड़ता है, जिंदगी बड़ी पेचीदा चीज है, किसी की आसान नहीं है। बड़े बड़ों के मतलब क्या कहते हैं, रास्ते पे आ गए, तो हिम्मत रखिए और उस पर भरोसा रखिए। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जो भी है, दैट शक्ति, दैट फोर्स, दैट अननोन फोर्स, उस पर आप अकीदत रखिए। हैव फेथ एंड आई एम श्योर योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। और जो चीज आपको हासिल हो उसमें एक सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि यू डोंट हैव टू बी, क्या कहते हैं वो, आगे बढ़ने के लिए आपको वो नहीं, आप रखिए, वो भी रखिए कि यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू बिकम बिग इन लाइफ, लेकिन आपके पास जो है उसको एंजॉय कीजिए और बी एट पीस विद योरसेल्फ। इफ यू आर एट पीस विद योरसेल्फ, यू आर एट पीस विद एवरीबॉडी एल्स अराउंड यू। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। बहुत ज्यादा बात कर ली मैंने। आई होप यू कैन हियर मी। कैन यू हियर मी? हेलो सर, सुना और बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया आपका जो संबोधन जो था, आपने अपने रियल लाइफ के बारे में सारी बातें बताई, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स भी काफी उन्होंने सुन करके काफी कुछ सीखा होगा। पल्लवी जी बताइए। जी सर, ये सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरीके से आपने इस जहान से उस जहान तक की बात कह दी, बातों ही बातों में, ये बहुत रेयर है और बहुत खास है। मुझे लगता है इसके लिए हम सबकी ओर से आपको मुबारकबाद की एक बड़ी सी टोकरी जरूर पहुंचनी चाहिए, तो वो आप तक पहुंचे, मेरी दिली ख्वाहिश है। उसके अलावा ये सर, मैं कहीं ना कहीं में तमाम आपकी बातों में अपने तमाम स्टूडेंट्स की ओर से ये महसूस कर रही थी कि आप एक एक्टर के रूप में जहां पे खड़े हो रहे हैं या जहां पर खड़े हो रहे थे, उसके बहुत पहले से आपके साथ आपका एक स्पिरिचुअल ऑरा तमाम समय आपके साथ था, जिसने आपको खूब अच्छे से पकड़ के रखा, थाम के रखा। वरना ऐसा कैसे होता कि एक बहुत ही शानदार हीरो से भी बड़ा हीरो, जिसकी आवाज इतनी दमदार हो कि वो एक बार बोले और सारी दुनिया उसकी मुरीद हो जाए, वैसे व्यक्ति ने किस तरीके से अपने तमाम इस चेंजेस को, मैं यहाँ पर फेलियर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं जो एक्सपेक्टेशंस थे, उन एक्सपेक्टेशंस पर आपने खुद को, हो सकता है कभी खरा नहीं भी पाया, लेकिन आप उसको आपने उसे जज्ब कैसे किया, ये हुनर जरूर हम सबको सीखना चाहिए। मैं आपसे मुखातिब हूँ सर कि आप ये बताएं कि ये इसको हम कैसे अपने अंदर ला सकते हैं, प्लीज सर। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक रूहानियत बहुत जरूरी है जिंदगी में खुश रहने के लिए। खुश यानी खुश तो खैर क्या है, इंसान की खुशी तो बड़ी गम वो है ना, वो जिंदगी तो क्या, गम ज्यादा साथ चलता है, खुशी तो कई गानों में भी आ चुकी है ये बात। लेकिन अपने आप को खुश रखने के लिए एक, क्या कहते हैं, सेटिस्फैक्शन विद व्हाट यू हैव, जो कुछ आपने हासिल किया है। काम करते रहिए, काम बहुत जरूरी है, लेकिन आपने जो काम किया है उससे सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। और
वो करते रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे। लेकिन अब मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये जो चीज है, आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन डेस्टिनी। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ लिखा है इंसान की पैदाइश से पहले ही लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लेजी हो जाओ, कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। दैट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। हेलो। हाँ, that is the power of yours, definitely. जी सर, मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स की ओर से उनके क्वेश्चंस भी आप तक पहुंचने ही वाले हैं। जल्दी ही एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। तब तक मैं ये एडवांटेज ले रही हूँ कि मैं आपसे कुछ इस तरीके से जानना चाहती हूँ कि आज की तारीख में जहाँ यंगस्टर्स वो एक छोटी सी बढ़त पाते हैं, उसके बाद वहां से उन्हें किसी वजह से अगर रुकना होता है तो वो उस प्रेशर को नहीं ले पाते हैं। तो उनके लिए ये आपका जो रास्ता है वो स्पिरिचुअल होना चाहिए, वो तो बहुत बहुत बड़ी बात है। वहां तक की नजर उठे तब तो लेकिन जी। अरे पल्लवी जी बार बार म्यूट हो जा रहा है। पल्लवी जी का म्यूट मत वो हाँ छोड़ दीजिए उनको, म्यूट मत कीजिए। अनुज म्यूट मत कीजिए उनका माइक। उनका बार बार म्यूट कैसे हो जा रहा है पल्लवी जी का? वो छोड़ दीजिए उनको, वो अपने से खुद से म्यूट करेंगे, खुद से म्यूट करेंगे। ठीक है सर। पल्लवी जी, अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जी जी जस्ट इधर से रिक्वेस्ट कर दी, उधर से वो कुछ करेंगे तो। पल्लवी जी बोलिए। जी सर। हाँ जी जी, मैं वही कह रही थी कि यंगस्टर्स को सर अभी वो नहीं समझ पा रहे कि अगर छोटा सा वक्फा भी अगर आता है उनकी चढ़ान में, वो जो जहां उड़ना चाहते हैं, जो वो हासिल करना चाहते हैं, उसमें थोड़ी देरी उनको बर्दाश्त नहीं है। सर वो उस प्रेशर को कैसे ले, ये आप उन्हें बताएं अभी के सिनेरियो के मद्देनजर, क्योंकि इस लॉकडाउन ने भी उन सबको मेंटली बहुत तोड़ा है। वो समझ नहीं पा रहे कि उनकी जिंदगी के 2 साल वो कैसे लौटा के लाएंगे। जी जी वही मैं कह रहा हूं। जी प्लीज प्लीज। एक ऐसी चीज है, ये ऐसी चीज है कि भाई ये दिस वाज हमारे हाथ में तो था नहीं, ये तो क्या कहें, कुदरत ने ही दे दिया ये लॉकडाउन। लेकिन बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। मुझे खुद बहुत तकलीफ हुई। आई हैव नॉट बीन शूटिंग द एंटायर 2020। मैंने 1 साल में घर पे बैठा रहा और यू नो इट्स वेरी वेरी डिप्रेसिंग। एंड माय किड्स, आई हैव गॉट 2 डॉटर्स। मेरी छोटी वाली 10th में है, शनाया, एंड शी वाज सो हैरोड विद दैट ऑनलाइन थिंग। एंड यू नो हम लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि बड़ों का काम चला गया, ये चला गया, वो चल गया, लेकिन बच्चों पर भी बहुत असर हुआ है इसका। और लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से, बच्चे कंप्लेन नहीं करते और हंसते खेलते चीज को अडेप्ट करते हैं, आई थिंक ये बात हमें बच्चों से सीखनी चाहिए। बड़े ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में बड़ों ने कंप्लेन की, लेकिन बच्चों पर भी उससे ज्यादा इफेक्ट हुआ, लेकिन उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। आई थिंक वी हैव टू लर्न फ्रॉम किड्स। उनकी जो एनर्जीज है ना, वो हमको कॉपी करनी चाहिए। और देखिए जिस तरह से ये पैंडेमिक आया है, ये चला जाएगा, मौके आएंगे। कीप ट्राइंग, हिम्मत ना हारना। हिम्मत हारने वाला जो सर ये गाड़ी चलती रहेगी। जद्दोजहद का ही नाम जिंदगी है, बस आगे होगा। एंड व्हेन द लॉकडाउन विल बी हियर ओवर, आई एम श्योर एवरीथिंग इट will become a new normal. We have to learn to live with it. We have to learn to live with the new normal. अपने ख्वाहिशात, अपनी wants, अपने dreams
थोड़े से अपने इखराजात, एक्सपेंसेस वगैरह थोड़े से कम करके जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कीजिए। दैट इज की टू ब्राइट एंड हैप्पी फ्यूचर। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में अपने आप को अडॉप्ट कीजिए, चादर से बाहर पैर मत फैलाइए, हो जाएगा एवरीथिंग। एंड बी स्टे पॉजिटिव, योर पॉजिटिविटी शुड बी योर एनर्जी, दैट इज गोइंग टू टेक यू फार। एक बात मुझे और इसमें मतलब मुझे समझ में आता है कि स्टूडेंट्स को भी ये बात समझना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम जो है सो सिर्फ उनके साथ नहीं है, ये पूरे देश के साथ, पूरे विश्व के साथ है। और जब जो भी शेड्यूल जो होगा वो शेड्यूल, जैसे मान लीजिए कि अभी आज ही मैं देख रहा था कि 10+2 के एग्जामिनेशन का शेड्यूल निकलने जा रहा है 1 जून को। 10th का एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया सीबीएसई का, 10+2 का रिजल्ट। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ केवल महाराष्ट्र के बच्चे के लिए, बिहार के बच्चे के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के बच्चों के लिए है। तो सारे शेड्यूल्स एक साथ होंगे, तो इसलिए स्टूडेंट्स को ये मान के चलना चाहिए कि स्टूडेंट्स को ये चीज सोचना चाहिए कि अगर हाँ ठीक है, हम ज्यादा डिप्रेशन अगर तब होते अगर हमारे साथ ही प्रॉब्लम हो रहा होता, बाकी सब ठीक होता। ऐसा तो है नहीं, सबके साथ है। तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को समझ करके थोड़ा अपने आप को बल देना चाहिए, कॉन्फिडेंस को थोड़ा लाना चाहिए और फिर आगे का सोचना चाहिए। जो बीत गया, मैं बोलता हूँ ना कि एक वो बड़ी मुझे अच्छी सी एक कविता याद आती है, हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई कविता है, और मैं स्कूल में पढ़ा था, और वो मुझे मेरे जीवन में हमेशा मैं कभी भी, ये मेरी अपनी खुद की आदत भी है, मैं कभी भी बीती हुई बात को कभी याद नहीं रखता। उसमें उस कविता का बड़ा अच्छा है कि उसमें है कि जो बीत गई सो बात गई, माना वह बेहद प्यारा था, माना आंखों का तारा था, जो प्यारा था वो छूट गया, जो तारा था वो टूट गया, कब टूटे हुए तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। इतनी अच्छी बात ये है, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। तो इन कविता को सुन करके, इन सब बातों को सुन करके हम अपने अंदर का जो हमारा जो कॉन्फिडेंस थोड़ा कई बार हिल जाता है, उसको थोड़ा मजबूत कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, सबों के लिए है, आगे जब सब अच्छा समय आएगा तो सबके लिए आएगा। मुझे लगता है ये थोड़ी सी बात है। एग्जैक्टली। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ, बच्चों से मैं मुखातिब हूँ। मैं 1 साल बैठा रहा, मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था, एंड यू नो एक्सपेंसेस आर रनिंग वाइल्ड एवरीवेयर। लेकिन मेरे पास काम नहीं था, मैं बैठा था, आई वाज डिप्रेस्ड कि मैं क्या करूं, अभी काम नहीं है यार, क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे रास्ते खुलते गए। आज आई एम डूइंग अनदर वन शो कॉल्ड ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें मेरी एंट्री हुई है नरेंद्र नाथ चौहान। तो ये मौके आते रहेंगे, जो गुजर गया उसको भूल जाए। एक जावेद अख्तर का एक बहुत अच्छी नज्म मुझे याद आती है, इजाजत हो तो सुनाऊं? आप गा के सुनाए तो बेहतर होगा। नहीं, ये तो मैं अभी गाऊंगा, बाद में गा लूंगा, लेकिन अभी मैं ऐसे ही। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि जरा मौसम तो बदला है, मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। बहुत से जर्द चेहरों पर गुबारे गम है कम बेशक, पर इनको मुस्कुराने में अभी कुछ दिन लगेंगे। कभी हमको यकीन था, जोम था, दुनिया हमारी जो मुखालिफ हो तो हो जाए, मगर तुम मेहरबान हो। हमें ये बात वैसे याद तो अब क्या है, हाँ, लेकिन इसे अक्सर भुलाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। जहां इतने मसाइब हों, जहां इतनी परेशानी, किसी का बेवफा होना है कोई सानेहा क्या। बहुत माकूल है ये बात, मगर इस हकीकत को दिल नादा तक लाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। क्या बात है। कोई टूटे हुए किरचे लिए अफसुर्दा व महमूम, कब तक यूं गुजारे बेसबब बेआब आरजू दिन। कोई टूटे हुए किरचे लिए अफसुर्दा व महमूम, कब तक यूं गुजारे बेसबब बेआरजू दिन। तो हमने ख्वाबों की वो किरचे पलकों से झटक दी, नए अरमा जगाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। वाह। तो वही है, कहने का मतलब यही है उनका इस शेर में, इस नज्म में, कि भाई कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वक्त अच्छा आ जाएगा, मौसम बदल जाएगा, यू नो, लाइफ विल चेंज अगेन फॉर बेटर। बिल्कुल जी, क्या बात कही आपने सर। बहुत शुक्रिया। वक्त तो बदलेगा, थोड़े दिन लगेंगे,
हाँ, हमें अपने आप को बनाए रखना होगा ताकि हम जब दिन बदल जाए तो हमें अपनी पुरानी वाली शक्ल जरूर याद रहनी चाहिए कि हम क्या थे और हमें क्या आगे करना है, वो बने रहना चाहिए। हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको यहाँ से मैं न्योता देना चाहती हूँ कि आपके सवाल जिनके जिनके पास हो वे वहां से हैंड रेज कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम है जो आपको स्पेस देगी। तब तक मैं आपसे मुखातिब हूँ शहबाज खान साहब। सर, आपने बताया कि आपकी शुरुआत आप खुद चाहते थे म्यूजिक में काम करना, लेकिन माता जी ने बताया और उन्होंने बहुत बहुत बड़ी बात कह दी। अमूमन ऐसा कहते हैं कि बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे के जो दूसरे पेड़ होते हैं वो पनप नहीं पाते प्रॉपर तरीके से। तो ये बहुत पहले माँ ने देख लिया था, क्योंकि हम सब आज भी आमिर खान साहब को सुनते गुनते ही बड़े हो रहे हैं। मैं खुद भी क्लासिकल में थोड़ा बहुत कुछ सीखती कहती हूँ बीते 20-25 सालों से, तो इसीलिए मुझको अंदाजा है और मैं देख रही हूँ कि कितने कितने बड़े दरख्त के रूप में उन्होंने पूरी दुनिया को एकदम अपने आगोश में ले रखा है अपनी मौसीकी के। तो वो बाकायदा जरूरी बात थी। लेकिन हाँ, बावजूद उसके हमारे बीच जो शहबाज खान साहब हैं वो बहुत अच्छे गुलकार भी हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं, तो हम उनसे सुने बिना तो रहेंगे नहीं। फिलहाल हमारे स्टूडेंट्स भी जुड़ चुके हैं, वो हैंड रेज भी कर रहे हैं, तो हम एक आध क्वेश्चन लेते हैं और उसका सर आपसे मेरी दिली ख्वाहिश है सारे स्टूडेंट्स की ओर से कि एक गीत आपका जरूर हम सुनना चाहेंगे। प्लीज सर। हम किस स्टूडेंट का क्वेश्चन ले रहे हैं? हमारी टेक्निकल टीम प्लीज देखिए प्लीज। नीता, आप कोई क्वेश्चन कर रही हैं? मैम, जिनका वीडियो ऑन रहेगा बस उन्हीं के क्वेश्चन ले पाएंगे। ओके, जिनका वीडियो ऑन रहेगा हम सिर्फ उन्हीं का क्वेश्चन ले पाएंगे। हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स, आप सबसे, ये टेक्निकल टीम की ओर से मैं बता रही हूँ आपको, आप सबके वीडियो ऑन होंगे, जिनके भी वीडियो ऑन होंगे हम उन्हीं के क्वेश्चंस ले पाएंगे। सो प्लीज, सिर्फ हैंड रेज करके छोड़ने से नहीं चलेगा, अपना वीडियो ऑन करिए। जिनने भी क्वेश्चन करना है, रानू, मैम सुशांत। हाँ, कौन? सुशांत? सुशांत सिंह। ओके सुशांत सिंह, चलिए आप क्वेश्चन करिए अपना। सर प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। सर मुझे पूछना था, आपने इतने सारे फिल्म किए इतने बड़े बड़े स्टार के साथ, आप खुद भी इतने बड़े हैं, सबसे अच्छा आपको काम किनके साथ अच्छा लगा? सबसे अच्छा काम मुझे सबसे अच्छा, एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो मुझे सबसे अच्छा काम करने का एक्सपीरियंस सलमान खान के साथ था। हालांकि मैंने सनी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन सलमान जो है वो एक बहुत ही इंटरैक्टिव, सनी इंट्रोवर्ट है मेरी तरह, तो वो ज्यादा बात करते नहीं। सलमान एक बहुत ही इंटरैक्टिव, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही कंपैशनेट इंसान है, और ही इज लाइक जैसे आपसे आपके दुख दर्द भी बांटने के लिए तैयार, आपसे आपको कोई सही राय देने के लिए तैयार। मतलब वो पहला ऐसा बंदा है लाइफ में मैंने देखा है कि जो कभी किसी को मिलता है तो ये पूछेगा नहीं कि भाई हाउ आर यू, वो पूछेगा भाई कैसा काम वाम सही चल रहा है, बिकॉज ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क इन लाइफ। तो उनके साथ मुझे काम करने का बहुत अच्छा लगा। आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद सलमान। वाह, बहुत बढ़िया। सवाल के बाद तुरंत म्यूट कर दें राहुल, जो भी स्टूडेंट सवाल कर लेते फिर उनको तुरंत म्यूट कर दीजिए। या और साथ ही मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने तमाम स्टूडेंट से कि कोशिश करें कि आप सब लगातार सुनते रहें शहबाज खान साहब को, और एक जैसे क्वेश्चंस, आप ये मत सोचिए कि आपका भी क्वेश्चन फिर से आना चाहिए। अगर सेम क्वेश्चन हो रहा है तो आप अपने क्वेश्चन को बचा भी ले सकते हैं, ताकि हम और तरह तरह की नई बातें जान सकें।
रिलेटिव बातें जान सके। हमारे बीच रानू, आप प्लीज अपना क्वेश्चन करिए। हेलो, am I audible? हाँ, you are audible, but where is your video? वीडियो तो है। ओके, वीडियो मैंने ऑन किया है मैम। ओके चलो। हेलो। हाँ जी। प्लीज। हेलो सर। हेलो सर, and very good morning to all my teachers. हेलो सर, आज आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि आज हम सब आपसे रूबरू हुए। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर सर। थैंक यू सो मच हम लोग को ये मौका देने के लिए। सर, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द आइडियल वर्जन ऑफ योरसेल्फ यू वांट टू बी? व्हाट इज द ideal version of yourself you want to be? Ideal version of myself. The ideal version of myself would be, मैं किसी का एग्जाम्पल दूं या मैं अभी जिस तरह से मैं हूं, I am, I want to grow as a person. I want to help people. इस पैंडेमिक में मैं जितना लोगों की मदद करना करता हूं थोड़ी बहुत, लेकिन जितनी करना चाहता हूं कर नहीं पा रहा हूं। I want to help mankind. I want to do something for humanity. और जिस तरह से आज जो दौर गुजर रहा है, वो जिस तरह से लोग जिनके काम नहीं है और जिनके मैं उस तरह का इंसान, मतलब थोड़ा जो कर रहा हूं उससे बहुत ज्यादा करना चाहता हूं। I want to see myself as that person who is eager and ready to help anybody, anytime, selflessly. That is my ideal version of myself. Wow, so nice of you sir, बहुत बहुत बढ़िया। एंड अगला क्वेश्चन मैं इनवाइट कर रही हूँ अगले क्वेश्चन के लिए नीता कुमारी को। नीता, आर यू देयर? नीता को अनम्यूट कीजिए तुरंत। सर, मैं ये जानना चाहती मैं क्या करूं, मुझे जिंदगी में कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। मैं बहुत कमजोर पड़ चुकी हूँ। मेरे पापा पेंडेमिक में खो गए और 2019 में मेरी माँ भी मुझसे छिन गई। मैं बहुत कमजोर पड़ती जा रही हूँ। नहीं, देखो नीता, खुदा जो है ना, ऊपर वाला भगवान, ये जो दुख देता है वो रास्ते भी बनाता है। आप एक बहुत स्ट्रांग लड़की हो, आपने देखा है, अपनी मम्मा को जाते हुए देखा। मैं समझ सकता हूँ कि उस दर्द का कोई मुकाबला नहीं है उस दर्द का, लेकिन आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपका आत्मविश्वास ही आपको आगे ले जाएगा। हर चीज में खुदा की मर्जी समझो, हर चीज में खुदा की मर्जी होती है। ऐसी भी क्या मर्जी? नहीं होता है, ये हम नहीं बोल सकते। अगर ऐसा होता नीता, तो खुदा जिंदगी में दुख दर्द रखता ही नहीं। आज उनका 11वां दिन है। पापा का आज 11वां दिन है, 11वीं का दिन है। जी, मैं समझता हूँ आज इस समय तो आपको बहुत ज्यादा गम होगा इस बात का। क्या हुआ? पापा कहाँ गए, कहाँ चले गए? फिर उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया। कोरोना के बाद। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि अगर सब कुछ अच्छा होता तो फिर दुनिया बनती ही क्यों? ऊपर वाले ने दुख दर्द सारी चीजें रखी है, और इस पैंडेमिक पे तो खास तौर से मैंने देखा है कि लोगों ने अपनों को खोया है,
उनको मुझे मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। एंड आई रियली यू नो मे सोल रेस्ट इन पीस। आपके डैड, आपकी मम्मा जहां भी हैं खुश रहें और आपको देखते रहें, आशीर्वाद रहें। वो हमेशा वो आपके साथ हैं, आपको छोड़कर नहीं गए। आप ये मत समझो कि फिजिकली हो सकता है कि आपको छोड़कर गए। बाबा भी फिजिकली मुझे बचपन में छोड़ के चले गए थे, लेकिन हमेशा मेरे साथ रहते। ऑलवेज ही इज विद मी। तो आपको ये वही चीज शक्ति देगी। आप ये मत सोचिए कि वो चले गए, वो फिजिकली चले गए, लेकिन स्पिरिचुअली और उनकी जो रूह है, उनकी रूह आपके साथ है। आप ये मतलब क्या कहते हैं, फेथ रखिए कि वो आपके साथ है। आप आंखें बंद करेंगी, आप ध्यान करेंगी तो वो आपसे बात करेंगे। नीता, वो आपसे बात करेंगे, वो आपसे दूर नहीं गए, फिजिकली गए, लेकिन उनकी आत्मा आपके साथ है। आपकी मम्मी, आपके पापा आपके साथ है। हिम्मत रखिए। उनको अपने इस तरह अफसोस करके और हिम्मत हार के आप उनको अपने से दूर कर रही हैं। मत कीजिए। आप हिम्मत रखिए। आप अपने अंदर उनको जीवित रखिए। और उनके जो अरमान थे आपके लिए, वो जो आपको जिस रूप में देखना चाहते थे, वो रूप आप हासिल कीजिए और देखिए कि उनकी आत्मा को कितनी शांति मिलती है और कितना सुख मिलता है। प्लीज नीता, आई रिक्वेस्ट यू। बिल्कुल मत हारिए। बिल्कुल नीता, सर ने बहुत सही कहा कि पेरेंट्स कभी छोड़ के नहीं जाते, वो हमेशा हमारे आसपास होते हैं। फिजिकली वो भले ही आपके पास नहीं है, लेकिन हाँ, आपके साथ उन्होंने अपनी बहुत सारी उम्मीदें, अपने सपने आपके साथ जोड़ रखे हैं। उन सपनों के पंखों को आप ही को हवा देनी है, उन्हें आपको जिंदा रखना है। आप आज हमारे साथ बनी रही। आज 11वीं है पिताजी की, बावजूद उसके। सो ब्रेव ऑफ यू, सो ग्रेट। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू नीता। आपने इस प्रोग्राम के महत्व को समझा और सर निश्चित रूप से आपकी बातों से नीता को बहुत बहुत सुकून मिला होगा। नीता, आप सुनिए, आप इसी प्लेटफॉर्म पे मुझे इस बात का वादा कीजिए कि आप हिम्मत रखेंगी और आप जिंदगी में जो आपके माता पिता ने आपके लिए जो सपने देखे थे वो पूरा करेंगे। आप प्लीज बोल के मत बोलिए सबके सामने। आई वांट यू टू से। जी सर। बोलिए प्लीज। जी सर। बोलिए कि मैं हिम्मत रखूंगी। जी सर, मैं हिम्मत रखूंगी। और मैं अपने माता पिता को अपने अंदर जीवित रखूंगी। हाँ, वो मेरे अंदर जीवित रहेंगे। और उन्होंने जो भी ख्वाब मेरे लिए देखे थे, जो उनके सपने थे, मैं वो सपने पूरे करूंगी। हाँ, मैं पूरी तरह से उनके सपने पूरे करने में जान लगा दूंगी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात। So nice of you, Rita. Big hands to you and hats off to you. एक मिनट नीता, मैं एक बात मैं भी बोलना चाहूंगा, एक लाइन, कि बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिए। ये देश में जो है सो महिलाएं जो है वो सबों से आगे हैं। आप मतलब कितनी सारी ऐसे फीमेल कभी कमजोर नहीं है इस देश में। और आपको बिल्कुल हम सब जितने भी फैकल्टीज हैं, हम सब लोग हैं, सब आपके साथ हैं एकदम। आपके मॉरली बिल्कुल आपके साथ हैं। आप आगे बढ़िए एकदम, और हम लोग आपको सहयोग करेंगे। और बिल्कुल आपको कभी भी आपके सपने पूरे करने में जहां हम लोगों की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हम लोग आपको खड़े पाएंगे। आप तो इसलिए आपको बिल्कुल, जैसा बहुत अच्छी बात हुई और वेरी लकी कि आपको एक इतने बड़े एक सेलिब्रिटी और इतने बड़े एक सच वंडरफुल ह्यूमन बीइंग से आपको इतनी शिद्दत से उन्होंने आपको बताया और आपसे कबूल कराया। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ये आपके लिए बहुत ठीक। थैंक यू। हिम्मत रखिए नीता। गॉड ब्लेस यू। और हमारी दुआएं और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। या अगला क्वेश्चन हम आर्यन से ले रहे हैं। आर्यन, अपने क्वेश्चन के साथ आइए प्लीज। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैं आपका सर 2000 के आसपास जब सबसे आपका चंद्रकांता शो आता था सर, वो गांव के लिए बहुत पॉपुलर था सर। हम लोग उस बहुत बड़ी शौक से देखते थे समय। इसके लिए सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सर। क्या सर, जैसे बॉलीवुड सर दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है सर, साल में सबसे अधिक फिल्म प्रोड्यूस करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड सर, क्या आप ये बात मानते हैं कि सर बॉलीवुड में परिवारवाद है सर? ये आपका इस पे विचार क्या है सर?
नहीं, मैं नहीं समझता परिवारवाद है, मैं नहीं समझता। अभी कोई आप किसी को अभी देखिए यार, अगर आप किसी की दुकान है, वो अपने बेटे को ही देके जाएगा ना दुकान। किसी की फैक्ट्री है तो वो अपने बेटे को ही देके जाएगा, वो किसी और को। हाँ, तो वो परिवारवाद उसको नहीं कहते हैं उसको। ये और ये जरूरी नहीं है, वो इंसान की खुद की मेहनत ही कामयाब करती है। ऐसे बहुत से एक्टर हैं जिन्होंने अपने बेटों को लॉन्च किया, कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। अल्टीमेटली जो है वो आपका टैलेंट, आपका हार्डवर्क और आपका परसिस्टेंस, वही कामयाब करेगा। परिवारवाद कुछ नहीं है। अभी जैसे राज कपूर साहब ने अपने बेटों को लॉन्च किया, ऋषि कपूर साहब को लॉन्च किया, राजीव कपूर जी को लॉन्च किया। ऋषि कपूर साहब बहुत बड़े अपनी मेहनत से बन गए, राजीव कपूर नहीं बन पाए। ये भी तो होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने बेटों को लॉन्च किया, वो कामयाब नहीं हुए। अभी उसको क्या बोलोगे आप? वो भी तो परिवारवादी है, लेकिन लॉन्च किया नहीं हुआ। फिर उन्होंने उन्हीं मेकर्स ने दूसरे हीरोज के साथ फिल्म बनाई। तो ये सब बातों पे ध्यान मत दो। सिर्फ यही देखना चाहिए कि भाई इंसान की मेहनत ही कामयाब होगी। अगर वो ये बात तो नेचुरल है कि भाई मैं अगर हूँ और मेरा बेटा अगर वो आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा बेटा ही मतलब मेरा जो लेगेसी है वो चलाए। बिल्कुल। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। किसी को जजमेंट मत कीजिए कि भाई ये अपने परिवारवाद है। नहीं, कामयाब वही होगा जिसके अंदर टैलेंट है और जिसके अंदर मेहनत करने का जज्बा है। बिल्कुल आर्यन, जरूरी हर हाल में ये है कि आप कितने ईमानदार हैं अपने काम के लिए। सिर्फ वही आपको आपके सफर को सफल बनाता है, आपकी मंजिल पर लेकर के जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना खूबसूरत एग्जाम्पल देने के लिए कि दुकान अगर हमारी है तो मैं अपने बात सबसे भरोसे से किसके लिए छोड़ के जा सकता हूँ? अपने बच्चे के लिए। तो ये बहुत प्यारा सा छोटा सा एग्जाम्पल था समझने वाले के लिए। अगला सवाल मैं इनवाइट कर रही हूँ सुषमा की ओर से। सुषमा प्लीज कम ऑन विद योर क्वेश्चन। First of all, very good afternoon, sir. Good afternoon. And present here, good afternoon. Sir, I want to ask, हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टडी करते हैं, फिर हम फेडअप हो जाते हैं, वाह इतना स्टडी एंड बोर्ड फील करते हैं, फिर छोड़ते हैं, जस्ट लीव इट, पढ़ाई लिखाई छोड़ो एंड चिल करते हैं। आफ्टर 2 days आई रियलाइज्ड कि चलो स्टडी करना है। बट जब स्टडी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कॉलेज में कोई और टॉपिक चल रहा है और हम इतने पीछे। इस गैप को मेंटेन कैसे करें सर? आई वांट टू नो आंसर। भाई मैं इस बात का जवाब तो आपके टीचर्स आपको ज्यादा अच्छा दे पाएंगे। लेकिन वो तो है, बोरियत तो हो ही जाती है। मैं भी कभी कभी काम करता हूँ, शूटिंग करते करते बोर हो जाता हूँ बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ। तो ब्रेक बहुत जरूरी होता है लाइफ में, अपने आप को रिजुविनेट, उसको बोलते हैं रिजुविनेशन ऑफ वाइटैलिटी। अपनी शक्ति, अपने जज्बे को जिंदा रखने के लिए कभी कभी ब्रेक ले लिया करो। राहुल का पहला क्वेश्चन राहुल का था। हाँ, कभी कभी ब्रेक ले लिया करो, कभी एंटरटेन करो, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारो, थोड़ा ज्यादा नहीं, फिर वापस आ जाओ। ऐसे स्विच करते रहो अपने आप को, सब कुछ हो जाएगा, गुजर जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप बैठे हो पढ़ने के लिए तो आपको क्या पढ़ना ही है। थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है दिमाग के लिए और दिल के लिए और फिजिकल। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो एक जरूरत थी ना, बकाए दिल के लिए जो लहू जरूरी है, उसी तरह मेरे जीवन में तू जरूरी है। तो पढ़ाई के लिए वक्फा जरूरी है और वक्फे से उबरने के लिए वापस से पढ़ाई जरूरी है। समझ में आया सुषमा? चलिए हम अगला क्वेश्चन इनवाइट कर रहे हैं अंतिम कुमारी की ओर से। अंतिम प्लीज कम फॉरवर्ड विद योर क्वेश्चन। First of all, good morning. Yeah, morning all of you. Good morning, sir. morning. कहते हैं सर, अतिथि सत्कार के बिना हर अरदास अधूरी होती है, और आप जैसे अतिथि अगर हम लोगों के साथ रूबरू हो तो आपके आने से हम लोगों की आस पूरी होती है सर।
अभी की इस माहौल में अगर आप जैसे मोटिवेशन स्पीच के लिए हम लोगों के पास अगर कोई आता है तो हम लोग को लगता है हाँ अभी कुछ हो रहा है हम लोगों के साथ, क्योंकि अभी का माहौल बहुत ज्यादा डेंजर है सर। और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं थैंक यू करना चाहूंगी सबको, आशीष सर को, प्रिंसिपल सर को, पल्लवी मैम को, और जितने भी हमारे कॉलेज के टीचर्स हैं सबको थैंक यू सो मच सर। आपने सर से हम लोगों को रूबरू करवाया। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अभी जो हम लोग कोविड पैंडेमिक में सह रहे हैं, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को ज्यादा ये होता है, अगर क्या ये बॉलीवुड के एक्ट्रेस ये सब उन लोगों को भी ये झेलना पड़ रहा है कि हाँ ये नहीं करना, ये नहीं जाना, वहां नहीं जाना? सब कुछ झेलना पड़ रहा है, सब घर में बैठे। ये लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन बहुत जरूरी है और चेन तोड़ने के लिए, जो इन्फेक्शन का चेन तोड़ने के लिए। तो सारे के सारे बॉलीवुड एक्टर्स ये वो अब ऐसे सब अपना कोई ना कोई जरिया ढूंढ लेते हैं एंटरटेनमेंट का घर में बैठे बैठे। कुछ लोग अब तो हल्की फुल्की थोड़ी बहुत शूटिंग स्टार्ट हुई है, मैंने भी शूटिंग स्टार्ट की है, लेकिन 2020 में सारे पूरा मतलब मार्च से लेके अक्टूबर तक तो घर पे ही थे, सबके सब घर पे थे, जाना आना सब बंद है। और बेसिकली करना भी ये चाहिए, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। अगर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स आपको दिए हैं पैंडेमिक के, तो सोशल डिस्टेंसिंग, वॉशिंग हैंड्स, सैनिटाइजेशन, मास्क, ये सब बहुत जरूरी है खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, अपने देशवासियों के लिए, कि आप यहाँ, क्योंकि ये इन्फेक्शियस चीज है तो किसी और को अपनी वजह से ना लगे, ये एक कंसिडरेशन रखना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है और सबके लिए है। अगर ये आपके लिए है तो जो बड़ा स्टार सुपरस्टार बैठा है उसके लिए भी है, वो भी सब मास्क लगा के ही बैठे हुए, बगैर बाहर जाएंगे मास्क लगा के जाएंगे, बगैर मास्क के कोई नहीं जाएगा, जो भी बगैर मास्क के जाएगा वो सबकी धुलाई होगी। सबकी धुलाई। अंतिम बहुत प्यारा क्वेश्चन था आपका, और साथ में यहाँ पर मैं सर के साथ ही ये भी जोड़ देना चाहती हूँ कि जो जितना बड़ा स्टार है या जितना बड़ी पर्सनालिटी है, उसके साथ रिस्क फैक्टर और ज्यादा जुड़ा हुआ है। हमारे तुम्हारे साथ तो चलो भाई हम 10 दिन बीमार पड़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन जिन पर अरबों का रुपया लगा है, न जाने कितनी फिल्में फ्लोर पर वेट कर रही हैं, दे कांट इवन थिंक टू स्लिप फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड फ्रॉम दैट। तो ये उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए वो सबके सब लोग वही झेल रहे हैं और उसी का पालन कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि शहबाज खान सर ने अपने मुंह से इन सारे सेफ्टी मेजर्स के बारे में कहा। मुझे लगता है ये हम पूरी तरह से इस वीडियो के इस पोर्शन को हम कट करके एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाकर हम थ्रू आउट इसको स्प्रेड कर सकते हैं कि हमारे शहबाज खान साहब भी कितने पर्टिकुलर होकर के सारे स्टूडेंट्स को इतना खूबसूरत मैसेज दे सकते हैं। सो नाइस ऑफ यू शहबाज सर। पल्लवी जी तीन चार सवाल और ले लीजिए लास्ट, बस ज्यादा जरा जल्दी कर लीजिए, मेरी बैटरी डाउन हो रही है फोन की। ओह वाओ। अगला क्वेश्चन सिंपी कुमारी यार लीजिए, आप उधर से देख लीजिए, देख के लीजिए। सिंपी आइए प्लीज अपने क्वेश्चन के साथ। हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, थोड़ा जोर से बोलिए। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, नमस्ते सर। सबसे पहले तो मुझे सब बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिए कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाऊँ अपने लाइफ में। गॉड ब्लेस यू और आपके सारे अरमान, सारे सपने पूरे हों। सर मेरा सवाल ये है कि एक टाइम के बाद ये होता है कि स्टूडेंट अपने लाइफ में स्ट्रगल करते करते गिव अप करने के मतलब टाइम पे आ जाते हैं कि अब लगता है कि अब नहीं होगा, कभी
1 नंबर से, कभी 2 नंबर से हम लोग मिस कर जाते हैं। तो उस टाइम में ऐसा फील होता है अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है लाइफ में, लगता है कि नहीं अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उस टाइम में हमारे पास पेशेंस ही नहीं होता है कि हम लोग अब आगे अपना कदम बढ़ाएं, क्योंकि उस टाइम हमारे पेरेंट्स भी उस हाल पे पहुंच रहे होते हैं कि अब उनके पास शायद फाइनेंशियल वो कैपेबल नहीं होते हैं हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर हम हमारा सपोर्ट करने के लिए। तो उस टाइम में हम लोग को क्या करना चाहिए जो मतलब हम लोग का बरकरार रहे उम्मीद, हम लोग को ऐसा लगे कि हाँ आगे भी है हमारे लिए कुछ। वही मैंने जैसा कि कहा, मेरी जिंदगी में भी ऐसा बहुत हुआ है। आप तो आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ, आप खुश नसीब है। मैं 8 साल का था जब मेरे डैड चले गए थे, और मम्मी अकेले, मैंने जैसा बताया। और जब मैं फिल्मों में आने से पहले जब मैं नागपुर में था और ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं, फाइनेंशियली भी हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे, फाइनेंसेस की बड़ी तकलीफ हो जाती क्योंकि हम लोगों के प्रॉपर्टी केस चल रहे थे, सब बहुत कुछ पंगे थे। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार जिंदगी में कल क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि भाई कल क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कल हमेशा बेहतर होता है। आप जितना डिजेक्टेड होंगे, आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, अपने आप को ही आप तकलीफ दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं कि दिल होता है कि दीवार से जाके सर मार लो यार, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। आपका कल हमेशा बेहतर होगा। ये देखिए मैं जो टी शर्ट पहना हूं इस पे लिखा है, द लोअर यू फॉल द हायर यू फ्लाई। मतलब आप जितना नीचे गिरेंगे उतना ऊपर उड़ेंगे। वो एक शेर है ना इकबाल का कि तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, अभी तेरे आगे आसमां और भी, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। क्या बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ आप पॉजिटिव रहिए और कल हमेशा बेहतर होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैं आपसे बड़ा हूँ उम्र में और मैंने जिंदगी आपसे ज्यादा देखी है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका कल जो है वो आज से बेटर होगा। सिर्फ पॉजिटिव रहिए, हिम्मत रखिए, और हिम्मत हारता नहीं कभी। आता है, मौके आते हैं कि अपने आप को इंसान तकलीफ देता है, लेकिन आप अपने आप को तकलीफ देके अपना नुकसान कर रहे हैं, मत दो। बिल्कुल रिलैक्स करो लाइफ में और हमेशा पॉजिटिव रहो कि कल बेहतर है, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कल बेहतर होगा। बिल्कुल, इसीलिए आज को और बेहतर बनाओ, कल को और बेहतरीन बनाने के लिए बहुत अच्छी स्टडी करो, बहुत बढ़िया काम करो। थैंक यू सर। अगले क्वेश्चन के साथ में आमंत्रित करिए श्वेता को। फटाफट अपना क्वेश्चन करना। राहुल को बुला रहे, ठीक है, उसी को बुला लीजिए। और याद रखना है कि सर से हम लोगों को गाना भी सुनना है। सर की बैटरी, जब सर के फोन की बैटरी खत्म होने के पहले हम लोग को गाना भी सुन लेना है। तो सर ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि कब आप गाना हम लोग को सुनाएंगे, प्लीज। अगला क्वेश्चन लेकर के आए। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर गाना मैं आपको सुनाता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा एक सवाल था आपसे। आप इतनी मूवी में काम किए, आपका सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है जो अभी तक आपको बहुत याद हो? मतलब मैंने जो काम किया जिस फिल्म में, या यस सर, आपने जिसमें काम किया। मैंने जिसमें काम किया अब तक का मुझे फेवरेट अभी तक बना नहीं कुछ ऐसा फेवरेट। सर ऐसा नहीं है, आप बहुत अरे बिल्कुल 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 ऐसा ही है। मैं अभी तक करूंगा और आगे चल के आज से 15-20 साल तक काम करूंगा। अभी आपने ये सवाल मुझसे पहले पूछ लिया, आप मुझे बाद में पूछना जब मैं बताऊंगा। अभी मुझे काम करना है और अच्छे से अच्छा काम करना है। मेरा बेस्ट अभी तक आया नहीं, मेरा बेस्ट आएगा। फिर भी अगर आप जानना चाहती हैं कि कौन सा सबसे मुझे अच्छा लगा, जिसमें मुझे कामयाबी भी मिली और जो वो हुआ, तो एक तो टीपू सुल्तान था। उसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी क्योंकि मैंने 17 साल के लड़के से लेके 65 ईयर ओल्ड मैन तक का काम किया था, और मैं उस वक्त 23 साल का था, 23-24 साल का। वो मेरे लिए परफॉर्मेंस अच्छी थी। और फिर दूसरा मुझे चंद्रकांता भी बहुत पसंद था।
क्योंकि चंद्रकांता में कोई मूवी अगर आपकी कोई हो तो 3-4 मूवी कोई मूवी तो मेरी एक फिल्म है दरमियान तब्बू के साथ, वो बहुत अच्छी थी। फिर मेहंदी रानी मुखर्जी के साथ, छोटा सा रोल था लेकिन बहुत अच्छा था। एंड एक फिल्म आप लोगों ने देखी नहीं है, यूट्यूब पे है, उसका नाम है सरगोशियां। सरगोशियां, उसमें मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कश्मीरी बना हूं मैं। और चलता है, चल रहा है, काम चलेगा। मैं आता रहूंगा, आप लोगों का मन बहलाता रहूंगा, विलन बन के आपको डराता रहूंगा, और इस तरह के इंटरेक्शन आपको गाने भी सुनाता हूं। मुझे लगता है अब तक आपको हम लोग सिर्फ प्यार करते थे। आज से हम लोगों ने जिस शाहबाज खान साहब को देखा, उनसे बातें की, उनसे रूबरू हुए, उसके बाद हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार ही कर पाएंगे। डरना अब मुमकिन नहीं प्यारे। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी सर, अब आपका गीत। हाँ अभी फिलहाल मैं, चलिए थोड़ा सा रियाज वगैरह कम है लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ कुछ। नुसरत साहब का है, नुसरत फतेह अली खान साहब, उनका है। पिया इन नैनन में, पिया इन नैनन में, मैं पलक बांध तोहे लूं, पिया 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 इन नैनन में, पिया इन नैनन में, मैं पलक बांध तोहे लूं, ना तू देखे गैर को, मैं तोहे देखण दूं, ना मैं देखूं गैर को, न तोहे देखण दूं, हाथ छुड़ावत जात हो, जो निर्मन जान के मोहे, हृदय में से जाओ तो तब मैं मानू तोहे, नील गगन से भी परे सैया जी का गाँव, नील गगन से भी परे सैया जी का गाँव, जल दर्शन की कामना पथ रखियो जी राम, जब से राधा श्याम के, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम, के सांसों की माला पे, क्या बात है, सांसों की माला पे सिमरू मैं टीका नाम, अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू मैं टीका नाम, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं टीका नाम, सिमरू मैं टीका नाम, सिमरू मैं टीका नाम।
क्या बात है, क्या बात है, वाह। थैंक यू वेरी मच। आजकल रियाज जरा कम हो रहा है तो फिर अभी आपसे रूबरू मुलाकात होगी कभी तो फिर और सुनाएंगे। इस लॉकडाउन के बाद हम लोग फौरन करने वाले हैं। और सच पूछिए तो इसको कहते हैं ना कि एक लत लग जाती है, तो वो लत है। और इतनी अच्छी शानदार बातें हम लोगों ने की और आपके साथ में ये इतना सुंदर खूबसूरत वक्त बिताया कि पता ही नहीं चला कि हम कितनी दूर कितने देर तक आपके साथ बने रहे। और आपके इस गीत ने तो हम सबको और भी मोह लिया है। जल्दी ही हम जरूर आपके साथ आमने सामने होंगे। कार्यक्रम के उस हिस्से में हम पहुंचे जहां पर आपको औपचारिक धन्यवाद कहने की बारी आ गई है। और इसके लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल डॉक्टर नीरज सिंह सर को। सर कृपया औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप आगे आए। थैंक यू पल्लवी जी। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और शहबाज खान साहब जी, आपको मेरा व्यक्तिगत नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरज सिंह, प्रिंसिपल एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। सर्वप्रथम मैं अपने आर्केड एजुकेशनल ट्रस्ट फैमिली की ओर से आज के इस प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट, अदम्य साहसी, वीर, उत्साही, बहुमुखी अभिनय के धनी, सभी के दिलों में बसने वाले युवाओं की धड़कन, विख्यात फिल्म व टीवी अभिनेता मिस्टर शहबाज खान जी का मैं हृदय से आभार व धन्यवाद करता हूं। जैसा हम सभी में, हमारे छात्रों में इस कोविड पेंडेमिक के दौर में आपके मोटिवेशनल स्पीच को लेकर के उत्साह था, उससे कहीं ज्यादा आपने हमारे छात्रों का और हम सभी का मार्गदर्शन किया है। मैं खुद ही बहुत बड़ा आपका फैन रहा हूं। टीपू सुल्तान और चंद्रकांता सीरियल मेरा कभी नहीं छूटता था और मैं उस समय इंटरमीडिएट में था, 11 क्लास में था। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि रामायण और महाभारत के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी सीरियल ने धूम मचाया, और विशेष रूप से आपकी अभिनय जो थी, उससे आप अपने दर्शकों के दिलों में बसते थे। इसके साथ ही मैंने अभी आपसे कहा कि जो मोटिवेशनल स्पीच को लेकर के हम लोगों में उत्साह था, हमारे स्टूडेंटों में था, हम लोगों ने उसे कहीं उम्मीद से ज्यादा पाया है। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। साथ ही यह भी कामना है कि आपका कॉलेज तक आगमन जल्द से जल्द हो और हम सब आपको फिजिकली और पास में बैठ करके रूबरू हों। आपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग से लेकर के आज का ये जो प्रोग्राम चल रहा है, लगभग लाइव सेशन और जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है हमारे फेसबुक और यूट्यूब पे, करीब करीब 2000 स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं। 2000 लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि करीब पौने 2 घंटे के आसपास, 1 घंटे 45 मिनट से आपके ऐसे बोल हैं, आप में ऐसा मिठास है, आपने एक ऐसे सेलिब्रिटी व्यक्तित्व हैं जो कि आपके वजह से ही सभी बंधे हुए हैं। आपने अपने लाइफ स्ट्रगल से बातों को शुरू किया। आपने दिलीप कुमार जी की 3 बातों को अपने जेहन में लिया और दिल में लेकर के कार्य किया, ये आपने हम सभी को बताया। साथ ही आपने ये भी बताया कि छात्रों को कि देश के लिए मानवता और जीने के लिए, देश के लिए जीने के लिए जीना है। आपने लव टू ईच अदर, उसमें पेड़ों से भी आपने बताया, जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है। हम लोगों के बीच अभी चिपको आंदोलन के विख्यात नहीं रहे, जिसके आपने कहा पेड़ों से, इंसानों से और खुदा से लव करिए, निगेटिविटी मत लाओ। आपने ये भी स्टूडेंट को बताया कि किसी से नफरत मत करिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। और आपने जिस तरीके से नीता को दुख के इस घड़ी में जिस प्रकार से सांत्वना दिया है, हिम्मत बधाई है, वास्तव में ये तारीफ काबिले है। आपने बताया कि कामयाबी के लिए एक टैलेंट और हार्ड वर्क का होना जरूरी है। बगैर टैलेंट और हार्ड वर्क के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। और इन सबों से
हम निश्चित ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये हमारा सेशन जो रहा बहुत ही सफल रहा है। और आपने जो लास्ट में गीत गाए, गजल भी आपने सुनाया, गीत भी गाए और सबको गुनगुनाने पे आपने मजबूर कर दिया, ये भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक बार पुनः आपको कोटिशः धन्यवाद करता हूं और साथ ही मैं धन्यवाद करता हूं अपने कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष आदर्श सर का। आपके प्रयासों के फलस्वरूप ही आज का ये वेबिनार शेड्यूल हुआ और सकुशल संचालित किया गया है। और हम सब उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही वेबिनार, प्रोग्राम, मोटिवेशनल स्पीच सर के सहयोग से आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। आर्किड बिजनेस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी के साथ ही समस्त कॉलेज स्टाफ तथा छात्रों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही सभी ने इस कार्यक्रम में जुड़कर कार्यक्रम को सफल बनाया है। आप लोगों के जुड़ने से ही और क्वेश्चनियर का जो सेशन हुआ बहुत ही अच्छा रहा है। अंत में मैं आज के टेक्निकल टीम के लिए विशेष धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने लाइव सेशन को चलाने के लिए पूरा आज करीब पिछले एक हफ्ते से आपने इसके लिए टोटल ट्रेनिंग करके कि हमारा प्रोग्राम सफल हो, आपने यूट्यूब, फेसबुक, जूम ऐप पर इसके लिए कार्य किया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम सफल हुआ। आपके विशेष कौशल द्वारा ही ये लाइव सेशन संपन्न हुआ है। आप सभी को एक बार पुनः आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं व धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है शहबाज साहब, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत ही अच्छा रहा इंटरेक्शन। और मैं आप सबको स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे प्रोटेक्टेड। एक बार सिचुएशन से नॉर्मल हो जाता है तो फिर एक बार आपको फिजिकली पटना बुलाने का प्रोग्राम बात करेंगे उस समय। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जय हिंद। थैंक यू sir, thank you. It was really wonderful having you. Great, my pleasure. Thank you.